ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 7वां अध्याय जिसमें बृहस्पति जी का देवताओं को त्याग देना और साथ ही देवताओं का विश्व रूप को अपनाना, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो बृहस्पति जी जो कि समस्त देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने देवताओं का त्याग किस कारण से किया, इस बारे में हमें इस अध्याय में पता लगेगा। जो राजा इंद्र हैं, वो इंद्र स्वर्ग के भोगों से इतना लिप्त हो गए थे कि उन्हें उसका घमंड हो गया था। वह त्रिलोक के सुख भोगने लगे थे, इस वजह से अपने आप को बड़ा उनको घमंड हो गया था। और इसी घमंड में, इसी मद में चूर होकर वह अपने सिंहासन पर एक दिन बैठे हुए थे। वहां पर नाग, पक्षी, पशु, जो भी इंद्र की सभा में सभागण होते हैं, ऋषि मुनि, वह सभी के सभी उनकी सेवा में लगे हुए थे। अप्सराएं, नाग सभी वहां उपस्थित थे, जो कि उनकी स्तुति कर रहे थे और उनकी सेवा में लगे हुए थे। उसी दौरान क्या होता है, बृहस्पति जी वहां आते हैं। सभी देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं। सुर असुर जो भी होते हैं, सभी उन्हें देखकर नमस्कार करते हैं। बृहस्पति जी यह सब देख रहे हैं, लेकिन इंद्र उस घमंड से चूर होने के कारण उनका आदर सत्कार करना तो दूर, वह अपने सिंहासन से हिलते डुलते भी नहीं। उन्हें बल्कि उनका आदर सत्कार करना चाहिए था, लेकिन उस घमंड में वह चूर थे। तो बृहस्पति जी जो कि उनके गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका सम्मान उन्होंने नहीं किया। बृहस्पति जी यह देखते हैं। साधुओं की यही स्वभाव में होता है। जो ज्ञानी, वेद ज्ञानी होते हैं, वह कभी क्रोध नहीं करते। तो वह चुपचाप वहां से चले गए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किसी की सुनी, चुपचाप वहां से चले गए। यह देखकर इंद्र को थोड़ी देर बाद होश आता है कि जो मैंने किया यह बिल्कुल गलत था। मेरे आचार्य, मेरे गुरु मेरे द्वार पर आए थे, यहाँ पर आए थे, इंद्र के घर आए थे, लेकिन इंद्र यानी मैंने तो खड़े होकर उनको पूछा ही नहीं, उनका आदर सत्कार नहीं किया, उन्हें नमस्कार नहीं किया। इतना घमंडी होकर इसी सिंहासन पर बैठा रहा। इससे मुझे क्या मिला? यह तो उनका अपमान है और मेरा तो यह पाप है। मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस नरक में कितनी ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसके लिए। मैंने अपने गुरु को नाराज कर दिया। यह सब उस समय होश आया जब सब कुछ हो चुका था, होनी हो गई थी। लेकिन अब इंद्रदेव उठते हैं और जब तक वह सोच रहे होते हैं, इतने में वह उनके घर की ओर जाते हैं। लेकिन बृहस्पति जो थे, योग बल के द्वारा अंतर्धान हो गए, यानी अब किसी को नहीं दिख रहे थे। वह योग की शक्ति थी। योग की शक्ति द्वारा अंतर्धान होने के बाद उन्हें बहुत ढूंढा गया। इंद्र ने उन्हें बहुत ढूंढवाया भी और खुद भी बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इतने में सही समय सोचकर शुक्राचार्य जी, जो कि असुरों के गुरु हैं, उन्होंने अपना प्लानिंग की और इंद्रों और उन देवताओं पर हमला बोल दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे तीखे तीखे वर्ष में इतने बाणों की वर्षा करी कि मानो वहां पे बहुत ही भयंकर माहौल हो गया। वहां पर देवताओं के हाथ पैर कटने लगे, जांघें कटने लगी, पता नहीं कहां कहां तीर लगने लगे। वह सब देखकर बड़ा ही भयंकर माहौल उधर बना हुआ था। इतने में ब्रह्मा जी वहां आते हैं, देखते हैं, उन्हें देवताओं पर बड़ी दया आती है। वह भी कहते हैं कि यह तुमने जो कार्य किया है, जो अपने गुरु का अपमान किया है, यह उसी कारण से हो रहा है। यह उसी चीज का फल है जो अनीति तुमने करी है। ना तुम यह करते और ना यह होता। तो तुम यूं करो कि ऐसा जो हो चुका है, यह शत्रुओं में भी हो चुका है। जो असुर होते हैं, उनके देव हैं, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। असुरों से भी एक बार गलती हो चुकी है, लेकिन शुक्राचार्य जी से माफी मांगने पर वह दोबारा उन पर प्रसन्न हुए और दोबारा उनके ऊपर कृपा भी करी। तो तुम भी एक काम करो, अभी बृहस्पति जी तो नहीं मिल रहे हैं, तो तुम एक काम करो, विश्व रूपा के पास चले जाओ। विश्व रूपा परम ज्ञानी है। वह कहते हैं कि इस संसार में या संसार से परे पूरे त्रिलोक में या त्रिलोक से बाहर जो ब्राह्मण, गौ और आचार्य इनकी शरण लेता है, अपना पूरा सर्वस्व इनको ही मानता है, इनके आश्रित होता है, तो उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, उसका कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता।
तो तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा के पास जाओ और उसकी शरण लो, वही अब तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। देवताओं की थोड़ी चिंता दूर होती है। वह सभी मिलकर विश्वरूपा के पास जाते हैं। विश्वरूपा उनसे आयु में छोटे हैं, त्वष्टा के पुत्र, और उन्हें जाते ही कहते हैं, पुत्र, हम बहुत ही दुखी हैं, बेचैन हैं। तुम हमारे पुत्र के समान हो, और पुत्र का कार्य होता है अपने पिता की आज्ञा का आदर करना। तो हम भी तुम्हारे पिता के समान हैं, हम तुम्हारे पितर के समान हैं, तो तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम अभी बड़ी ही मुसीबत में हैं। जो शत्रु हैं उन्होंने हम पर हमला बोल दिया है और हम पर संकट आने पड़ा है। इंद्र का राज्य संकट में पड़ गया है। यह असुरों की शक्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई है, तो तुम हम पर कृपा करो। वह यह भी कहते हैं कि अपने से छोटों की यदि चरण छूने पड़े तो यह कोई बुरी बात नहीं है, यह कोई निंदनीय नहीं माना जाएगा। यदि आपसे छोटे ही आपसे बड़े लगे तो उनके चरण छूने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वह उनकी शरण में ही आए हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आए हैं ताकि वो उनकी सहायता करे। फिर वह बताते हैं कि कौन हमारे घर में किसके समान होता है। वह सुनिए। जो पिता होते हैं वह ब्रह्मा जी के समान होते हैं। जो वेद हैं उनका मिलन किया गया है आचार्य के साथ, यानी आचार्य जो होते हैं उनको वेदों के समान मानिए। जो भाई है उसे इंद्र के समान मानिए, और जो माता होती है वह तो स्वयं पृथ्वी देवी की मूर्ति है, तो उन्हें पृथ्वी देवी के समान ही मानिए और उनका आदर सत्कार कीजिए हमेशा। विश्वरूपा वह कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ। ये साधुता की पहचान होती है, वाणी में मधुरता और मान सम्मान देने की वृत्ति। ये प्रेम भाव साधुता में ही देखा जा सकता है। वह यहाँ पर ये सब देख रहे हैं कि देवता लोग मुझसे सहायता मांगने आए हैं, यानी कि विश्वरूपा से। और फिर विश्वरूपा क्या कहते हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने जो कहा है वह भले ही निंदनीय कार्य है, लेकिन मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। अपनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने संपत्ति सुरक्षित कर रखी थी उन असुरों की, और वैष्णवी विद्या के जरिए नीति बल तो उन्होंने यूज करा, उन्होंने प्रयोग करा नीति बल का शुक्राचार्य जी ने, कि असुरों की संपत्ति संभाल के रखी जाए। लेकिन वैष्णवी विद्या इससे ऊपर थी, जिसका यूज करा, जिसका उपयोग करा विश्वरूपा ने, और वहां असुरों की संपत्ति छीन कर इंद्र को दिला दी। इस प्रकार देवताओं की उन्होंने बात मानी और देवता लोग फिर यहाँ पर जीत जाते हैं।